हम सब खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना के शब्दों और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने में फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। आपने पूरे दिन भर अच्छे से रखा, धन्यवाद हो खुदावन आपका। खुदावन आपने मुझे अच्छे से रखा खुदावन, मेरी हर दुख तकलीफों को खुदावन आप दूर करा खुदा, धन्यवाद हो आपका खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। मेरे खुदावन हमें समझ और बुद्धि दीजिए, जब आपकी स्तुति आराधना करें तो आपके नाम में होकर करें मेरे खुदावन। खुदावन जब आपके दास आपका वचन बोले मेरे खुदावन तो आप उनमें होकर बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके, उस पर चलने वाले बन सके। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के जरिए देखते हैं खुदावन, उन सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। उनके भी खुदावन दुख पे अपना, जो भी कोई दुख तकलीफ है खुदा उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी मदद करिए खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना क्यों करते हैं, जैसा कि खुदावन का वचन हम सबसे कहता है कि स्वर्ग खुदा के लिए उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है। तो आइए हम सब खुदावन के वचन को लेते हुए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना की
आइए हम सब एक गीत की ओर चलते हैं जो हमारे मम्मी पापा लेके आए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम अपनी इस कुटिया में पिता के वचन को बोलने पाए। मैं इस युग नहीं कि आप मेरे घर आए, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। मेरी कुटिया बहुत छोटी है प्रभु, और मेरी कुटिया में तू कैसे समाएगा। लेकिन पिता ने हमें अपने वचन के द्वारा बताया है कि यदि तू मेरे वचन पर विश्वास करेगा तो मैं राई के दाने के भीतर भी अपनी सामर्थ भर दूंगा, और तू पहाड़ से कहेगा उखड़ और उखड़ के वहां जा, तो वो चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूँ कि मेरी कुटिया छोटी है, मैं जानता हूँ कि मेरी सोच छोटी है, मैं जानता हूँ कि मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा सुनना बहुत छोटा है। लेकिन जितना मेरी सोच छोटी है और जितना मेरी समझ छोटी है, उतना ही तेरी दया और तेरी करुणा बड़ी है। तो आइए हम एक स्तुति महिमा का गीत गाएंगे। प्रभु यीशु तू मुझे अपनी जैसा बना। प्रभु यीशु तू मुझे अपनी जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी आवाज़ सुनो, तेरे वचन पर चलूं, छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलूं, तेरी गवाही दूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरे प्रेम को प्रभु सब में बांटा करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। अपने पड़ोसी से मैं प्यार तुझसा करूं, अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं।
प्यार तुझे सा करूं, जैसा कहा तूने प्रभु, वैसा ही मैं कर सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह देख सकूं। प्यार तेरा प्रभु मुझे लुभाता रहे, आत्मा से तेरे जीवन मेरा भरता रहे। तेरे स्वरूप में मैं हर पल ढलता रहूं, तेरे ही पद में प्रभु मैं बढ़ता रहूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह देख सकूं, तेरी तरह देख सकूं, तेरी तरह देख सकूं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. बहुत उत्तम समय है ये। मैं संसार की जितनी भी बड़े स्थान पे या जितनी भी बड़ी से बड़ी जगह पर मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन वो सारी जगह, वो सारा बड़ा स्थान बौना साबित होता है पिता के परम पवित्र स्थान में आकर। और पिता का परम पवित्र स्थान, मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक वो स्थान है जहाँ पर पूरे मन से पिता के वचन को बोला जाए और उसके वचन को सुना जाए। क्योंकि पिता कोई बड़े स्थान या कोई बड़ी भीड़ को नहीं देखता, पिता मनु को जांचता है। और जहाँ कहीं उसके वचन में लिखा है, देखिए, ये नहीं लिखा कि एक बहुत बड़े चर्च में या एक बहुत बड़े भवन में या एक बहुत बड़ी होटल के अंदर, लिखा जहाँ कहीं। आमीन है कि नहीं? जहाँ कहीं दो या तीन एक मन हो के प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर पिता की आत्मा का वास होता है। पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। अब हम उसकी आराधना, उसके वचन कितनी सच्चाई से और कितना ईमानदारी से कर रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। क्योंकि न्याय करने का और इन बातों को बताने का अधिकार खुदा की आत्मा का है। मैं नहीं जानता कि मैं इस दौड़ को पूरी कर पाऊंगा कि नहीं, और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कब पिता के वचन में कहां तक पहुंच पाऊंगा। ये सब पिता जानता है, क्योंकि ये बातें मैं नहीं जानता। और अगर पिता चाहेगा तो मैं अवश्य पिता की सामर्थ्य में होकर इन सारे कामों को करने पाऊंगा। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, आइए ये बात हम वचन से पढ़ें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों।
और हम निकालें याकूब उसका 4था अध्याय। जो बात अभी मैंने बोली हम ये वचन से पढ़ेंगे। याकूब उसका 4था अध्याय। जो बात अभी मैं बोल रहा था कि मुझे नहीं मालूम कि मैं उस काम को कर पाऊंगा, पिता के वचन को, दौड़ को पूरी कर पाऊंगा कि नहीं, ये बात पिता का आत्मा जानता है। और अगर पिता का आत्मा चाहेगा तो मैं उस काम को करूंगा और फिर वो काम मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो इस बात को हम वचन से पढ़ेंगे। आइए, याकूब उसका 4था अध्याय। क्या भाई ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं? याकूब उसका 4था अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की साथ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैंने आपसे क्या कहा? मुझे नहीं मालूम कि मैं दौड़ को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मैं किसी भी कार्य को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन प्रभु जानता है। और प्रभु जानता है कि मैं कहाँ तक उन कामों को करूंगा, और यदि प्रभु चाहेगा तो मैं उस काम को करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे नहीं मालूम कि ये महासभा कितने दिन चलेगी, कितने साल चलेगी, कितने वर्ष चलेगी। मैं प्रतिदिन की महासभा को देखता हूँ और हर एक दिन की महासभा को अपने जीवन का एक उद्देश्य मानकर और अपने जीवन का एक युद्ध मानकर उसमें बना रहता हूँ। और मेरा पिता उस युद्ध को मुझे जिताता है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पिता के पवित्र वचन के विषय में मैं कुछ भी आपके सामने कहने पाऊँ। मेरा मुंह अशुद्ध और मेरी आंखें धुंधली और मेरे कान पिता के वचन को सुनने के लिए बहुत छोटे हैं। लेकिन पिता तैयार करता है, पिता सींचता है, पिता कटाई छटाई करता है। पिता एक बार फिर से हम निकम्मों को सुनने वाला मन और उस पर चलने वाली समझ देता है। अगर पिता ना हो तो हम एक बार भी पिता के वचन को जानने के लिए चौकसी ना करें, क्योंकि पिता के वचन को कोई मनुष्य ना समझ पाया और ना ही जान पाया, क्योंकि मनुष्य एक भाव है। देखिए, पिता ने हमें अपने वचन के विषय में क्या समझाया है। हम बहुत सी बातों की योजनाएं बनाते हैं, हम बहुत सी चीज़ों के विषय में सोचते हैं और बल के कारण हम ये कहते भी हैं कि हम ये कल काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन पिता ने अपने वचन में कहा, याकूब उसका 4था अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यानी कि इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यानी कि कुछ कहा है मनुष्य ने। अब क्या कहा है उसको पहले सुनेंगे। मतलब मनुष्य ने कुछ कहा, तो जब कहा तो वचन में लिखा इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए। तो इससे पहले कि हम ये कहें इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, हम ये देखें कि कहा क्या मनुष्य ने। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि मनुष्य ने कहा क्या, तो कलाम में लिखा है याकूब उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम जो ये कहते हो, सुनिए, उसे कहा इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए। इससे पहले कि इसके विपरीत हमें ये कहना चाहिए पिता की इच्छा के अनुसार, हम कहते क्या है उसको सुने, क्योंकि हमारा जो कहना है, वो जो हमारी समझ है, वो जो हमारा पाप है, वो जो हम
देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा निरंतर पाप करते हैं, हमें उसको समझना होगा। और जिस दिन हम उसको जानने और समझने लगेंगे, उसने कहा सबसे पहले अपने आप की चौकसी कर। उसने कहा सबसे पहले अपने आप को देख कि तू किस मार्ग पे चल रहा है। अगर हम इन बातों को समझने लगेंगे, देखने लगेंगे, तो हम इसके विपरीत ये कहने पाएंगे जो पिता की इच्छा है। लेकिन इससे पहले कि पिता की इच्छा क्या है वो हम कहें, हम क्या कहते हैं, देखिए वचन में क्या लिखा, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा, तुम जो ये कहते हो, तुम जो ये कहते हो। क्यों प्रतिदिन की मीटिंग जरूरी है? क्यों आखिर हम प्रतिदिन महासभा को सुने? क्योंकि अगर हम प्रतिदिन महासभा को नहीं सुनेंगे, हम प्रतिदिन प्रभु की संगति में नहीं बैठेंगे, हम प्रतिदिन प्रभु के वचन से नहीं जानेंगे कि प्रभु हमारे लिए इस पृथ्वी पर क्या कहता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम प्रभु के वचन को नहीं सुनेंगे तो हम एक आवाज और है जिसको सुनेंगे, और वो आवाज निरंतर बुराई उत्पन्न करती है, और वो आवाज कहीं और किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनाई देती, वो हमारे ही भीतर से आती है, वो हमारे ही अंदर से आती है। अगर आप निरंतर प्रभु के वचन को सुनते हैं तो आपके अंदर से जो बुराई उठती है, पिता का वचन सुनने के कारण वो पिता का वचन सामर्थी है, उस बुराई को दूर करता है। लेकिन अगर आप प्रतिदिन वचन को नहीं सुनते, महासभा को नहीं सुनते, आप अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अपनी चीज़ों में, दिनचर्या में लगे रहते हैं, आपके पास समय नहीं मिलता पिता के वचन को सुनने का, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से एक आवाज़ निकलती है, और वो आवाज़ जो निकलती है वो प्रतिदिन और हर क्षण सेकंड भर मुझे दूषित और मुझे पाप में बनाती है। देखिए क्या कह रहा वचन में, क्या कह रहा, तुम जो ये कहते हो, तुम जो ये कहते हो। अच्छा, ऑटोमेटिक अगर आप पिता के वचन को नहीं सुन रहे, अगर उसके वचन को नहीं बने हैं, उसकी महासभा को आप 1-2 दिन छोड़ दे रहे हैं, ऑटोमेटिक आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके अंदर से वो शैतान के पर देखिएगा, पर देखा, पर शैतान के पर निकल आते हैं। जब आप वचन को नहीं सुनते, जब आप महासभा पे कान नहीं लगाते, ऑटोमेटिक आपके अंदर से बुराई उत्पन्न होने लगती है। आप बुरा नहीं करना चाहते, आप कोई भी बुरी युक्ति नहीं करना चाहते, आप किसी के विषय में बुरा नहीं कहना चाहते, आपके अंदर से होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये अवश्य है कि जब हम वचन को सुनते हैं तो उस शैतान का नाश होता है। लेकिन जब हम वचन को नहीं सुनते, हम अपने कामों में लगे रहते हैं, तो शैतान समय का फायदा उठाकर हमारे अंदर से आता है, और हमारे अंदर से एक आवाज आती है। और आवाज क्या आती है? देखिए हमारे अंदर से क्या आवाज आने लगती है, तुम जो ये कहते हो आज या कल, आज या कल। देखिए, तुम जो ये कहते हो आज या कल, हाँ, हम किसी और नगर में जाकर, हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे, वहाँ 1 साल बिताएंगे। देखिए कितनी योजनाएं बना रहे हैं। और 1 मिनट, आज या कल किसी और नगर में जाके 1 साल 1 वर्ष बिताएंगे। योजना देखा आपने कितनी बड़ी बना ली। पिता ने कहा आज का, आज तो छोड़ो, इस समय का, इस समय तो छोड़ो, क्षण का तुम्हें विश्वास नहीं कि तुम रहोगे कि नहीं। ये बातें पिता हमें समझा रहा है, और जिस दिन आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि मेरे एक क्षण का मुझको मालूम नहीं है, मुझे आने वाले समय में क्या होगा नहीं मालूम, तो आप पिता के भय में चलेंगे। आमीन। लेकिन जब आपके अंदर ये बातें नहीं होती कि मुझे नहीं, आप पिता का भय नहीं मानते, तो आप सालों की, वर्षों की योजना बनाते हैं, और उस वर्षों की योजना, सालों की योजना में आप इस तरह से काम करना शुरू करते हैं कि आपको जीवन का आभास नहीं होता, और शैतान आपके अंदर से पाप पे पाप कराता है और प्रभु की संगति से आपको दूर कर देता है।
लेकिन जिस समय आप पिता के निकट आते हैं, पिता आपको समझाता है कि तू मिट्टी का एक कण है, तू एक भाप है, तुझे कुछ नहीं मालूम, इसलिए तेरा प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल ये है कि तू मेरे वचन पर बना रहे, ताकि मेरा वचन तुझे हर क्षण इस पृथ्वी पर चलाए। और जब हमें इस बात का स्मरण हो जाता है तो ऑटोमेटिक हमारे पाप, हमारा देखना, हमारा सुनना, जो बुरा हम निरंतर करते हैं वो दूर होने लगता है। तो कलाम में क्या लिखा, तुम जो ये कहते हो, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। और ये नहीं जानते, बस नहीं जानते। अब क्या नहीं जानते, अभी आगे पढ़ेंगे। आगे ना पढ़िए, पढ़ने वाली आत्मा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं जानते। अब जो नहीं जानते वो कहां पर जानेंगे? पिता के वचन में। ये नहीं जानते। अब ये नहीं जानते तो जानने के लिए हमें पिता के निकट आना होगा। ये बात सब जानते हैं कि हम आज और कल अपने धन को एकत्रित करेंगे, हम व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे, ये सारी बातें दुनिया कर रही है, लेकिन ये नहीं जानते। अब जो आगे की बात है, जो नहीं जानते, वो पिता हमें महासभा में बताता है। बस इतना अंतर। और यही है स्वर्ग का राज्य। जिस समय तुम्हें ये नहीं जानते वाली बात मालूम हो जाएगी, उस समय तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा चलना कम हो जाएगा। उस समय तुम धीरज धर के बाट जोगे। नहीं कह रहा पिता की मेहनत ना करो, पिता नहीं कह रहा कि धन एकत्रित ना करो, पिता नहीं कह रहा कि तुम उसाते हैं मेहनती ना बनो, परिश्रमी ना बनो। कह रहा है करो, लेकिन तुम इन्हीं कामों को दिन भर, उम्र भर करते रहते हो और पिता की बातों को, जो पिता ने तुम्हारे लिए जीवन की बातें रखी, उसको जानने के लिए जरा सा भी परिश्रम नहीं करते। और यहीं पर तुम अपने जीवन को खो देते हो। पिता चाहता है कि तुम जानो, तुम समझो। देखो एक बात समझो, मीटिंग में सोना होना है तो बैठा ना करो नहीं, समझ लो। तुम्हें मालूम है मीटिंग रोज 5 बजे होती है, सो लो, अच्छे से सो लो, सुबह सो लो, दिन में सो लो, लेकिन मीटिंग में औंगना नहीं है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या बता रहा? पढ़े जरा। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। नहीं जानते। तुमने आज और कल दूसरे नगर में साल भर रह के व्यापार करने की और लाभ कमाने की योजना बना ली, लेकिन ये नहीं जानते कल क्या होगा। नहीं जानते। बस यहीं पर पिता हमें स्टॉप कराता है। यहीं पर पिता कहता है रुक जाओ, तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो, तुम्हारी गति तुम्हें विनाश की ओर ले जा रही है। क्योंकि जो कुछ तुम्हें जानना चाहिए, उसको जानने के लिए तुमने जरा सा भी परिश्रम नहीं किया, और जो तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं थी, उसमें तुम दिन प्रतिदिन लगे हुए। ये बातें हम किसी भी नॉलेज से या किसी भी बुद्धि से नहीं जान पाएंगे। ये बातें केवल स्वर्ग से उतरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलती है, क्योंकि ये स्वर्ग की पुस्तक है। हम और आप जब वचन में बैठते हैं और जब बाइबल को हम और आप खोलते हैं, तो जैसे ही बाइबल को खोलते हैं और वचन में बैठते हैं, वैसे ही स्वर्ग का द्वार आपके सामने खुल जाता है और आप स्वर्ग के द्वार के भीतर आते जाते और प्रवेश करते हैं।
और जब हम मीटिंग से उठते हैं, जब मीटिंग खत्म हो जाती है, तो हमने अपने पिता के राज्य में, उसके स्वर्ग के राज्य में क्या सुना, क्या सीखा, उसका बखान इस पृथ्वी पर करना होता है। ये तरीका है जीवन का। लेकिन हम और आप करते क्या हैं? स्वर्ग के राज्य की बातों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, हम स्वर्ग के राज्य के द्वार पर ताला लगा के इस पृथ्वी की बातों को करने लगते हैं। और चाहिए तो ये था कि जो बातें हमने अपने पिता के यहाँ सुनी और जो बातें हमने अपने पिता के यहाँ देखी, अर्थात स्वर्गीय राज्य में, वह बातों का ही अनुसरण इस पृथ्वी पर करें। इसलिए पिता ने कहा, अर्थात यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैंने अपने पिता के यहाँ देखी हैं और जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी हैं, उन्हीं बातों को मैं इस पृथ्वी पर करता हूँ। अर्थात जब तुम वचन में महासभा में बैठते हो और जो वचन तुम सुनते हो, जिसके द्वारा तुम्हारा पवित्रीकरण होता है, जिसके द्वारा तुम शुद्धिकरण होता है, जिसके द्वारा तुम्हें पिता के वचन का भय आता है, उन बातों को सीखने और सुनने के बाद तुम्हें चाहिए कि दिन भर उसके वचन को स्मरण रख के इस पृथ्वी पर चलो। अपने आप ही पिता के राज्य का बखान इस पृथ्वी पर होगा तुम्हारे चलने, उठने, बैठने से। लेकिन हम पिता के वचन को सुनकर, उसके वचन की संगति में बैठकर, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, धन्यवाद का गीत गाकर हम फिर अपने उन्हीं कामों को, पृथ्वी की बातों को करने लगते हैं। पति पत्नी से लड़ने लगता है, पत्नी पति को आंखें दिखाने लगती है, बच्चे एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं, और संसार की बातों में हम इस रीति से लग जाते हैं कि हमने जो पिता का वचन अभी अभी सुना था वो हमारे जीवन के लिए व्यर्थ हो जाता है। ऐसा करके हम कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। अगर फल प्राप्त करना है तो कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, उसकी 14वीं आयत में, और ये नहीं जानते। अब जो नहीं जानते उसको जब हम जानते हैं तो ये अवश्य हमें चाहिए कि जो नहीं जानते थे और जब हम जान गए तो उन्हें अपने भाई बंधु को बताएं, और भाई बंधु को बताने के साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि उन बातों में हम स्वयं अपने आप की चौकसी करें। ये है वचन, ये पवित्र वचन है। मेरे बोलने से या वचन को पढ़ने से आप पवित्र नहीं हो सकते भाई बहन। फिर समझे, मेरे बोलने से, प्रार्थना करने से आप पवित्र नहीं हो सकते, और मैं भी खुद स्वयं पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन जो हमने सीखा है, जो हमने सुना है, उसमें बने रहने से, उसमें चलने से हम पवित्र हो सकते हैं। और यही है महासभा। हम कोई रीति और रिवाज के अनुसार या महीनों की गिनतियों को करके प्रार्थना सभा नहीं कर रहे, और हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम इस महासभा को 2024 पूरा चलाएंगे। हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा ये उद्देश्य है कि जब तक पृथ्वी पर सांस है तब तक ये महासभा मेरे जीवन से होगी। अब सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा उद्देश्य 1 साल या 6 महीने या कुछ घंटों का नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि मैं जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हूं तब तक पिता मुझे ये वरदान दे कि ये महासभा मेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। बात समझिए, अगर मैं ये काम, पिता के वचन का काम दिन और महीने देख के कर रहा होता तो मैं स्थिर नहीं रह पाता। मैं किसी को नहीं बता सकता कि ये प्रार्थना सभा कब तक चलेगी और कितने साल चलेगी, कितने महीने चलेगी, मुझे नहीं मालूम।
लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब तक जीवित हूँ, मुझे ये विश्वास अपने ऊपर नहीं है कि मैं जब तक जीवित हूँ ये काम कर पाऊंगा, लेकिन पिता चाहेगा तो ये काम होगा, और आज तक जैसे होता आया वैसे आगे भी होगा। क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो। नहीं, क्या रहा, वचन को पढ़ते समय आप देखिए क्या कह रहा, सुन तो लो। नहीं सुनते ना, सुन तो लो, नहीं सुनना भैया, हमें तुम्हारी बातें नहीं सुनना। कह रहा सुन तो लो। माय गॉड, ये तेरे ही फायदे की बात बता रहा हूं, सुन ले। नहीं, हमें नहीं सुनना। कह रहा अरे सुन तो ले। ओ माय गॉड, क्या प्रचार करूं? प्रतिदिन मैं खड़ा होता हूं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय ये मुंह से शब्द निकलता, क्या प्रचार करूं, क्या सीखूं और क्या आपको बताऊं। मैं तो सीखने के योग्य नहीं। जब मैं सीखने के योग्य नहीं तो बताने के तो योग्य एकदम ही नहीं हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप जैसे पवित्र लोग, आप जैसे प्यारे लोग जो वचन को सुनते हैं, महासभा को सुनते हैं, मुझे प्रभु ने कैसे दे दिए। हर एक से आप लोग सोचते होंगे कि भाई हम लोगों को वचन बताते हैं, भाई प्रतिदिन मीटिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हर रोज आप लोगों को देखता हूं, आप लोगों से बातें करता हूं, आप लोगों से मिलता हूं। मैं ये सच कह रहा हूं कि जब मैं आप लोगों से मिलता हूं तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा पापी देखता हूं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अधिक अच्छे। और उस आप लोगों में मेरी सहायक भी आती है, मेरे बच्चे भी आते हैं, मेरे माता पिता भी आते हैं, मेरा घराना आता है, आप लोग आते हैं। मैं आप सबसे बहुत ये कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हूं। आज भी हो सकता है आप ये देख रहे हैं कि भाई प्रतिदिन मीटिंग कर रहा है, हो सकता है आप ये देख रहे हैं भाई बहुत लौ लगा के मीटिंग कर रहा है, लेकिन ये तो प्रभु का वरदान है। और ये अगर प्रभु का वरदान और प्रभु की दया अगर उठ जाए मुझसे, तो मैं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पापी बनूं। और मैं देखता हूं कि आप लोगों के अंदर वचन को लेके एक आग लगी पड़ी है, और मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मैं सच में आप लोगों की उस भूख को जो वचन के प्रति है, पिता के वचन से पूरी कर पाता हूं कि नहीं। मैं नहीं जानता कि क्या मैं आप लोगों को जैसा वचन सुनना है मैं वैसा सुना पाता हूं कि नहीं, क्योंकि मैं कोई भी तैयारी नहीं करता। हमेशा आप लोगों से मैं वचन में बोलता हूं, मुझे नहीं मालूम क्या प्रचार करना है। मैं कानपुर के लिए रवाना होता हूं, उनके घर में जाके बैठ जाता हूं, तब भी मुझे नहीं मालूम मुझे क्या प्रचार करना है। और मैं अपने आप को हर क्षण देखता हूं कि जो कुछ भी वचन पिता मुझे देता है, मैं उस वचन को सुनने लगता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो वचन मेरे समझ और बुद्धि का नहीं है। जब मैं बोलने लगता हूं
वचन से बोलने लगता हूँ और मैं वचन में महासभा में खड़े होकर प्रचार करने लगता हूँ पिता की आत्मा में, तो मुझे नहीं मालूम कि जो वचन बोला जा रहा है सच में वो वचन मैं खुद सुनने लगता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये वचन एकदम अद्भुत जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कभी भी आप ये ना कहिए भाई बहुत अच्छा वचन बोलते हैं, भाई बहुत अच्छा वचन प्रचार करते हैं। नहीं, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं स्वयं उस वचन को सुनता हूँ। और इसलिए मैं आपसे आज साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इस महिमा और आदर को आप मुझे ना दीजिएगा। ये महिमा और आदर केवल यीशु मसीह का है, क्योंकि जो वचन मैं प्रचार कर रहा हूँ ये मैंने तैयार नहीं किया, मैंने ना इसके लिए कुछ भी परिश्रम किया, ये मुझे पिता इसी समय दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए कभी भी अपने मुंह से ये ना कह देना कि भाई आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि भाई ने वो वचन नहीं बोला है। वो वचन भाई के जीवन में पिता ने दिया है आप सब के लिए, क्योंकि आप सब बहुत अधिक पवित्र हैं। याजक भी कहीं ना कहीं बहुत बातों में गलत होता है, लेकिन एक सच्ची कलीसिया जो उसके सामने खड़ी होती है, पिता अपने वचन को उस याजक के अंदर देता है ताकि उसकी सच्ची कलीसिया सेत में चराई जाए। यही मेरे साथ हो रहा है। ये आप लोगों की प्रार्थनाएं हैं, आप लोगों का निरंतर वचन को सुनना है, जो आप लोगों के कारण मैं केवल जब खड़ा होता हूं तो पिता आप लोगों को देखकर वो वचन देता है। अगर आज मैं स्वयं कहीं जाकर इस वचन का प्रचार करूं और इसके द्वारा पैसे या धन कमाने की सोचूं तो मैं ऐसा प्रचार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये प्रचार एकदम अलग है। ये कहीं से मिलता नहीं है, किसी भी जने से। चाहे जहां पर भी तुम सुन लो, जितने YouTube पे चैनल है उसमें लगा के तुम वचन को सुन लो, बहुत बोलने वाले, लेकिन ये एकदम अलग है। तब वचन में लिखा ये बातें जो तू कहता है वे बातें ना हमने कभी सुनी और ना ही हमने कभी उन बातों को देखा है। आज ये बातें पिता हमें महासभा में सिखा रहा है। प्रतिदिन का वचन, वो भी प्रतिदिन एक नया वचन, एकदम अद्भुत वचन कहां से मिल रहा? कभी इन बातों पे सोचो, कहां से पिता हमें रोज नया मन्ना दे रहा है। नहीं है हम इस योग्य, नहीं है। ये हम सब का एक होना, इकट्ठा होना पिता को भाता है और पिता अपने वचन को दे रहा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम सब में से कहें कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो कोई कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और यही हमारी ताकत है। और अपनी इस ताकत को टूटने ना दो। भला हम थोड़े हैं लेकिन हम इकट्ठा होना जानते हैं और पिता को ये भाता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। है ही क्या। इस है ही क्या वाले जीवन से हम कहते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को ये बनाएंगे, बच्चों को ये बनाना चाहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। जो है ही क्या, जीवन क्या है, आपका जीवन कितना, आपकी आयु क्या है, पिता कह रहा है ही क्या। हमारा जीवन है ही क्या। इस है ही क्या वाले जीवन पे हम कितना घमंड कर रहे हैं, सोचो। अभी मैं बोलने लगूं भैया मेरे तरह कोई परेशान नहीं करता, मैं बहुत बढ़िया प्रचार करता, ये अरे वचन से पढ़ तो ले ब्रदर रोहित, तेरा जीवन है ही क्या। जिस दिन तो ये जान जाएगा ना, सिट्टी बिट्टी गुम।
उसने एक शब्द कहा, है ही क्या, तेरा जीवन है ही क्या। अब बोलो, कहाँ के ब्रदर रोहित, अब बोलो, कितने बढ़िया आदमी हो तुम। अब बोलो, तुम क्या कर रहे हो इस पृथ्वी में। अब बोलो, तुम हो कौन। अब अपना परिचय दो। तो पता चला वचन ने कहा, तेरा जीवन है ही क्या। इस है ही क्या वाले जीवन पे इतना घमंड। चार आदमी आ गए, अरे ब्रदर आप तो रोज प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना हम देखते हैं, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। आप ब्रदर का कॉलर खड़ा हो गया। कॉलर खड़ा, कॉलर खड़ा। है ही क्या, तेरा जीवन है ही क्या। बस खत्म कहानी। याकूब 4:14 में कह रहा, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो बाप के समान हो। बाप बाप बाप। और बातें, जीवन है बाप के समान, लेकिन बातें हैं बाप के समान। हमारी बातें बाप के समान होती हैं और जीवन बाप के समान है। हमारा जीवन है ही क्या, एक बाप के समान, लेकिन मनुष्य बातें कैसी करता है, बाप के समान। बाप के समान बातें करते हैं हम, जबकि हमारा जीवन है ही क्या, बाप। और बातें देखिए कैसे करते, कभी दास और कभी भी उसाते चेले शिष्य की बातें मुंह से निकलती नहीं है, नहीं निकलती मुंह से बातें नहीं निकलती। शिष्य और दास और प्रभु के लोग के समान की बातें नहीं निकलती, बाप के समान बोलते हैं हम। और है जीवन बाप। समझा रहा है, समझ लो। और जितनी जल्दी समझ लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा यार। बाप ना बनो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक ही बाप है, वो खुदावन यीशु मसीह। बाप हो, मिट्टी के कण हो, मिट्टी के कण, बस यहीं तक सीमित रहो। तुम्हारा जीवन है ही क्या। कल के विषय में कुछ नहीं जानते, लेकिन सालों की युक्तियां करते हैं। क्या है जीवन तुम्हारा? जो कुछ तू कर रहा है, क्या जानता है कि जो तू कर रहा है उसको तू कल देखने पाएगा? क्या है तेरे अंदर की सामर्थ? बाप के समान है तू, तेरा जीवन है ही क्या। ये वचन हमें हमारे विषय के बारे में खुल के बता देता है। इसे लोग कहते हैं हमें वचन ना सुनाओ, इसे लोग कहते हैं हमें वचन नहीं सुनना, क्योंकि ये वचन तुम्हारे जीवन का सत्य बता देता है, और जो सत्य से प्रेम करता है वो जीवन पाता है। क्या करूं?
अपनी वाहवाही कराऊं? गेंदे की माला अपने सर में पहनवा लूं? बकरी चढ़ जाएगी। कलीसिया के एक एक जने को जो वचन सुनते हैं और जिनको प्रभु ने तुम्हारे हाथों में सौंपा है, सुन लो, एक एक जने को, जितों को प्रभु ने तुम्हारे हाथों में सौंपा है, योद्धा बनाओ। तब तुम जय पाओगे। उनको प्रभु में स्थिर करो। एक एक जन के मन को पिता के वचन की ओर फेरो। तुम्हारा जीवन है ही क्या? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? एक भाप के समान। क्या कह रहा याकूब, उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। कुछ समय दिखाई दे रहा हूं और एक दिन ऐसा लोप हो जाऊंगा कि देखना चाहोगे भी तो नहीं देख पाओगे। मनुष्य जब तक इस पृथ्वी पे दिखाई दे रहा है तब तक उसकी बातें होंगी, और जिस दिन वो इस पृथ्वी से लोप हुआ, हर कोई उसकी बात करना बंद कर देगा। इसी के लिए तुम इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो। जब तक दिखाई दे रहे हो तब तक तुम्हारे विषय में बातें होंगी। जिस दिन लोप हो जाओगे, सब कोई तुम्हारे विषय में बातें करना बंद कर देगा। लेकिन एक है, तुम्हारे लोप होने के बाद भी तुम्हारे विषय में लोगों से बातें करेगा, वो खुदावंद यीशु मसीह। जितने भविष्यवक्ता लोप हो गए, उन सब के विषय में आज भी वचन चिल्ला चिल्ला के बातें करता है। कहता उनकी सुनो। पिता ने अपने अभिषिक्तों को आज भी जीवित रखा है, इसलिए उनकी बातें हो रही हैं। और जैसे पिता ने अपने अभिषिक्तों को आज भी जीवित रखा और तुम आज भी पतरस, यूहन्ना और पिता के अभिषिक्तों की बातें करते हो, वैसे ही तुम्हारी बातें भी होंगी। क्योंकि जो वचन है वो कभी नहीं मरता। और अगर तुम वचन को अपने जीवन का मूल आधार मानते हो तो तुम्हारा जीवन वचन है और वचन तुम हो। तुम्हारा भी जिक्र तुम्हारे लोप होने के बाद भी लोग करेंगे, क्योंकि तुम वचन हो। और पिता ने कहा तुम वचन से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम वचन का इंकार नहीं कर सकते और इस पृथ्वी पर सर्वदा जीवित रहोगे। देखा आपने, मुझे तो पिता ने ऐसा वर दे दिया है। कभी कभी सोचता हूं कि इतना बड़ा आत्मा का काम, इतना बड़ा वरदान, वचन और ये महासभा भवन, आप भाई बहनों के घर कैसे मिल गए मुझे। आप जैसे भाई बहन मुझे कैसे मिल गए। कभी कभी सोचता हूँ तो फिर मैं यही देखता हूँ, सच में मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं थी, ये सब मुझे प्रभु ने दिया है। अब प्रभु से बस केवल एक प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे इतना दे कि मैं इन भाई बहनों को तेरे वचन के विषय में बहुत आयत से बता पाऊँ। और एक भी जना
नाश न होने पाए, बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। और मैं ये देख रहा हूं प्रभु इसके विषय में मेरी बहुत तायत से मदद कर रहा है। कानपुर जाता हूं, अकेला नहीं, पूरी कलीसिया की प्रार्थनाएं और अपने पिता की आत्मा में जाता हूं। कहीं पर भी जाता हूं, आप सब मेरे साथ आत्मा में जाते हैं और आप सब की प्रार्थनाएं मेरे साथ, मेरे परिवार, मेरे झुंड के साथ रहती है। ये है हमारा विश्वास, ये है हमारा ताकत, ये है हमारा अटूट विश्वास जो हमें किसी मनुष्य से नहीं मिला, हमें पिता से मिला है। आज देखिए, पिता ने हमें इतनी सामर्थ्य दी कि मैं और मेरी सहायक दोनों एक साथ खड़े होकर गीत गा रहे हैं। और मेरी सहायक को मेरे साथ एक बार फिर खड़ा करने की सामर्थ्य मेरे पिता में थी और मेरे पिता ने मुझे फिर से वो दिन दिया। मैं जुड़ा रहता हूँ बस पिता के वचन से, और पिता मेरे पीछे सारे कामों को करता है। अगर इन कामों को मैं करने के लिए कोशिश करूँ ना, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने अपने आप का सरेंडर कर दिया, वैसे ही पिता ने सब कुछ अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा कर दिया। और यही बात मैंने कल बताई, अपने आप का सरेंडर कर दो। देखो तुम्हारी युक्तियाँ जो तुम सोचते हो सफल हो जाएगी। मैं बोलता हर चीज़ का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है मेरी सहायक से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें आज फिर दिया। खुदावन हम इसे भूलने वाले नहीं कि समझने वाले बन सकें। सच में खुदावन हम हैं ही क्या, भाप के सामान है खुदावन, जो दिखते हैं और थोड़ी देर में लोप हो जाते हैं। मेरे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदावन। हमें खुदावन अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन, किस पे हम चल सकें खुदावन। हम मनुष्य तो ही हैं खुदावन, हमसे जाने में कोई भी गुनाह हो जाता है उसे माफ़ करिए खुदावन। हम नहीं जानते कि हमसे क्या गुनाह हो गया, लेकिन आप जानते हैं मेरे खुदावन। हमारे गुनाहों को माफ़ करिए खुदावन। हमें अपने हाथों में लीजिए खुदावन, हमें समझ दीजिए अपने वचन की खुदावन। हमें नहीं आता आपके वचन पे चलना खुदावन, हमें सिखाइए खुदावन। जो भी आपके दास ने आपका वचन बोला खुदावन, हम उसे सुना खुदावन, भूले नहीं बल्कि अपने हृदय में रख के चलने वाले बन सकें खुदावन। हमें अपने हाथों में लीजिए खुदावन, इस घर पे अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदावन। आज रवि भैया, रोमी का दीदी लोग जा रहे हैं खुदा, उनके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखना खुदा। जो ही गुड्डू उनका बेटा जा रहा है, उनके ऊपर आशीष भरा हाथ रखिए खुदावन। उन लोग की खुदावन सोना जौड़ी जा रहे हैं, उनके ऊपर आशीष भरा हाथ रखिए खुदा। इनके आने जाने में रक्षा करिए खुदावन। इन्हें भी अपने वचन की खुदावन समझ और बुद्धि दीजिए। रूबी दीदी, शौरू, जोशु आ रहे हैं खुदावन, इनकी रक्षा करिए, अच्छे आए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में दीजिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल महिमा सब में तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद,
सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन किट्टी के यहाँ होगी, किट्टी बुआ के यहाँ, जो मोनिका और बहन वेरोनिका की मम्मी हैं, उनके यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।